विद्यार्थियों, अब मैं उस टॉपिक से आगे आपके लिए ले चलता हूँ जिसमें हम अब सेंटेंस पढ़ेंगे। नियम मैंने लास्ट टर्न पर बताए थे, अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचों प्रकार के सेंटेंस आपके लिए नैरेशन के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो इस नैरेशन में सबसे पहला मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए असर्टिव सेंटेंस, यानी अब टॉपिक डाला हमने असर्टिव सेंटेंस। अब इस असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे चेंजिंग इन द वर्ब। चेंजिंग इन द वर्ब यानी असर्टिव सेंटेंस में हम चेंजिंग इन द वर्ब पढ़ेंगे। ये नंबर 1 हेडिंग है हमारी, ये नंबर 1 सेंटेंस का टाइप है हमारा। अब इस चेंजिंग इन द वर्ब में हम नियम नंबर 1 आएगा। इसमें नियम नंबर 1 में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये रूल है इसका। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे लिखता हूं मैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 हो गए। ऐसे ही फ्यूचर का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। 8 टेंस में है। समझ में आ गई बात? 8 टेंस में से किसी में भी है, टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये नियम हो गया हमारा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रूल नंबर 2 आएगा इसमें, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो भी इन्वर्टेड कॉमा आएगा उसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। केवल 2 नियम हैं। इन 2 ही नियम के ऊपर अब हम आगे सेंटेंस बनाएंगे। आगे जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो प्रेजेंट टेंस में होगी अथवा फ्यूचर टेंस में होगी। ओके, इससे आगे अब हम चलेंगे। मैं नियम को हटा देता हूँ। नियम आपने देख लिया, इस तरह का है। जैसे नंबर 1, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सीता इज ए गुड स्टूडेंट, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। आगे देखना हमारे लिए, पहले नियम बता चुका हूं मैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो से टू को टेल, सेज टू को टेल्स,
सेइंग टू को टेलिंग और सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को जो का त्यों लिखते हैं। बनेगा सेंटेंस ही सेज दैट का प्रयोग करेंगे। दूसरे नियम का अभी हमने छांट के लिखा है इसमें कि इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। सीता इज ए गुड स्टूडेंट, इस तरह से आया। यानी इस टेंस में यहाँ पर कोई भी टेंस है, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे यदि यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा सेंटेंस शी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फादर रीड्स न्यूज़पेपर फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। बनाएंगे सी टेल्स, उस नियम के अनुसार चेंज करेंगे हम जो सेज टू वाला है। सी टेल्स मी दैट फादर रीड्स न्यूज़पेपर। इस तरह से हुआ। दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। नंबर 3 में फिर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस लिखूंगा। यू से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन प्लेज फुटबॉल फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। मोहन प्लेज फुटबॉल। अब बनाएंगे सेंटेंस को यू टेल आ जाएगा। अब यहाँ पर अब यही से समझ लेंगे। अब आप अगर मैं से लिखता केवल तो यहाँ पर टेल नहीं आता, केवल से आता है। स्पीकर बहुवचन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार। तो यू टेल हिम दैट मोहन प्लेज फुटबॉल। इस तरह से बना। अगला सेंटेंस आई एम सेइंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। कैसे बनेगा? आई एम सेइंग का सेइंग रहेगा दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इस तरह से बनेगा। आगे मैंने प्रेजेंट रखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक और सेंटेंस दूंगा इसका। ही इज सेइंग टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मदर कुक्ड फूड फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। बनेगा सेंटेंस ही इज। अब देखिए इस सेंटेंस में सेइंग के पश्चात ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में सेइंग के पश्चात ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको चेंज करेंगे। ही इज टेलिंग हर दैट मदर कुक्ड फूड। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब से हमें कोई मतलब नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब हम जो का त्यों रखेंगे प्रत्येक सेंटेंस में। जो भी केवल से यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंजिंग कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। छठा सेंटेंस सी हैज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सर्वेंट हैज स्वेप्ट द रूम फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। बनेगा शी हैज said that
द सर्वेंट हैज स्वेप्ट द रूम। इस तरह से बनेगा। यहाँ पर नो चेंज, क्योंकि सैड के पश्चात कोई भी वर्ब नहीं है। अगर सैड के पश्चात वर्ब अगले सेंटेंस में आ रहा है, जैसे यू हैव सैड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द मैन was going to आगरा, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज बनेगा। यू हैव टोल्ड, टोल्ड हो जाएगा देम दैट द मैन was going टू आगरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, केवल सॉरी प्रेजेंट टेंस चल रहा है। नेक्स्ट 8वां सेंटेंस, दो सेंटेंस हो रहे हैं इस तरह से। एक ही सेंटेंस दूंगा परफेक्ट कंटिन्यूस में, जैसे ही हैज बीन सेइंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इट इज संडे, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज बनेगा। ही हैज बीन सेइंग दैट इट इज संडे। इस तरह से बना सेंटेंस। यहाँ पर मैंने केवल एक ही सेंटेंस दिया है परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसी तरह से आएगा, जैसे यहाँ सेइंग का टेलिंग होगा, अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो सेइंग का टेलिंग हो जाएगा। इससे आगे नेक्स्ट में अगला जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस फ्यूचर में से दूंगा, जैसे ही विल से, द मैन केम फ्रॉम अलीगढ़, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज बनाएंगे। ही विल से दैट द मैन केम, टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, फ्रॉम अलीगढ़, फुल स्टॉप। फ्यूचर इंडेफिनिट, यही सेंटेंस रहेगा। आई शैल से टू माई फ्रेंड, फुल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। आई डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज बनेगा। आई शैल, अब देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस टेल हो जाएगा, टेल माई फ्रेंड दैट आई डिड नॉट कंप्लीट द वर्क। इस तरह से आ जाएगा। अगला सेंटेंस, शी विल बी सेइंग टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रवि डज नॉट वर्क हार्ड,
फुल स्टॉप कॉमा क्लोज बनेगा शी विल बी, ऑब्जेक्ट था टेलिंग, टेलिंग हो जाएगा हिम दैट रवि डज नॉट वर्क हार्ड, इस तरह से आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी प्रकार से आगे फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस आएगा। मैं एक ही सेंटेंस दे रहा हूँ, अब परफेक्ट का सेंटेंस लिखूँगा मैं। वी शैल हैव said, comma, inverted comma, the boys made a noise, full stop comma बनेगा we shall have said that the boys made a noise, इस तरह से बनेगा। आगे चेंजिंग है, पीछे कोई भी चेंजिंग नहीं है क्योंकि आगे प्रेजेंट अथवा फ्यूचर है। अगला सेंटेंस, ही विल हैव सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, the girl did not care it, full stop comma close बनेगा he will have told me that the girl did not केयर इट, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से यानी फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस देता हूं मैं आपके लिए। आई शैल हैव बीन सेइंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई डू नॉट नो माई एम, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज बनाएंगे। आई शैल हैव बीन सेइंग दैट आई डू नॉट नो माई एम, इस तरह से बना सेंटेंस। मैंने आपके सामने अब यानी प्रेजेंट के टोटल और फ्यूचर के टोटल सेंटेंस लेकर के आया। टोटल सेंटेंस यानी फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, टोटल सेंटेंस आपके सामने आए। इस तरह से अब मैं आपके अब इस टॉपिक के लिए समाप्त करता हूँ। यही ध्यान रखना है कि आगे प्रेजेंट फ्यूचर हो तो पीछे हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इस टॉपिक को मैं अब प्रिय विद्यार्थियों यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके।